नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मजेदार चीज देखने वाले हैं। अंक और कहावत। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सीधे सादे दिखने वाले नंबर्स अपने अंदर सदियों की समझदारी और बुद्धिमानी छिपाए हुए हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपको लगता है कि अंकों जैसी लॉजिकल चीज में कोई कहानी या कोई गहरा ज्ञान छिपा हो सकता है? मतलब क्या सच में मैथ्स और जिंदगी के सबक एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं? आइए इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये जो लिस्ट हम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ज्ञान का एक छोटा सा खजाना है। इसमें 9 अंकों से जुड़ी 9 कहावतें हैं। चलिए इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और एक-एक करके इनके पीछे छिपे मतलब को समझते हैं। तो हम अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं पहले हिस्से से, समाज के सिद्धांत। ये जो पहली 3 कहावतें हैं ना, ये हमें समाज और हमारी अपनी जिंदगी की बुनियाद को समझने में मदद करेंगी। हमारी पहली कहावत जो अंक 1 से जुड़ी है, बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है। यथा राजा तथा प्रजा। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सीधा सा है। जैसा लीडर होगा, उसकी टीम भी बिल्कुल वैसी ही बन जाएगी। किसी भी ग्रुप या समाज का जो कैरेक्टर होता है, वो उसके लीडरशिप पर ही तो निर्भर करता है। सोच कर देखिए, एक कंपनी का माहौल कैसा होगा, ये काफी हद तक उसके सीईओ के बर्ताव पर डिपेंड करता है ना? एक अच्छा लीडर ही अच्छी टीम बनाता है। अब आते हैं अंक 2 पे। ये कहावत है इरादे की, नीयत की शक्ति के बारे में। जैसी जिसकी भावना, वैसी उसकी खेवना। वाह, ये कहावत हमारे अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया से बड़े कमाल के तरीके से जोड़ती है। इसका मतलब है कि हमारे इरादे, हमारी सोच वही हमारी जिंदगी की नाव को चलाते हैं। अगर मन साफ है, नीयत अच्छी है, तो मंजिल भी यकीनन खूबसूरत होगी। अच्छा, अंक 3 हमें ले चलता है मार्गदर्शन और ज्ञान की अहमियत की ओर। कहावत है, गुरु गुण ग्राम रहत जो साईं, ज्ञान विश्राम पावत है सोई। इसका एक बहुत गहरा मतलब है ये कि सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं मिलता, बल्कि एक गुरु के गुणों को अपने अंदर उतारने से मिलता है। ये हमें सिखाता है कि सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना और विनम्र होना कितना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, कर्म और जीवन। यहाँ जो कहावतें हैं वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारे कामों से जुड़ी हुई हैं। अंक 4 एक बहुत ही सरल और खूबसूरत बात कहता है, जो खेले, नाचे गाए, वो सबके मन को भाए। ये कहावत हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में खुश रहना कितना जरूरी है। हम सब अक्सर उन लोगों की तरफ खिंचे चले जाते हैं जो खुशमिजाज होते हैं, जिंदा दिल होते हैं। ये पॉजिटिविटी की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। अंक 5 हमें एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कहावत देता है, जो सच्चाई और ईमानदारी के बारे में है। जो भीतर है सो बाहर है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपनी असलियत को ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। हमारा जो अंदर का स्वभाव है, जो चरित्र है, वो हमारे कामों में, हमारे बर्ताव में झलक ही जाता है। सच कहूं तो ये बात हमें हमेशा ईमानदार रहने के लिए प्रेरित करती है, नहीं? अब हम आते हैं अंक 8 पर, और ये एक ऐसी कहावत है जिसे हम सब ने कभी न कभी तो जरूर सुना होगा। ये हमें सिखाती है मेहनत और जागरूकता के बारे में। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। ये हमेशा एक्टिव रहने का एक बहुत पावरफुल मैसेज है। मौके उन्हीं को मिलते हैं जो तैयार रहते हैं, जो जागरूक रहते हैं। आलस करने से तो सिर्फ नुकसान ही होता है। ये तो समझ लीजिए कि सफलता का एक सीधा साधा फॉर्मूला है ना? अब हम अपने आखिरी हिस्से में आ गए हैं, गहरी सोच के सूत्र। यहाँ जो कहावतें हैं वो हमें जिंदगी के और भी गहरे फिलॉसफिकल पहलुओं पर सोचने के लिए मजबूर कर देंगी। अंक 6 हमें जिंदगी और समय पर एक बहुत ही काव्यात्मक, पोएटिक अंदाज में सोचने पर मजबूर करता है। प्रेम अरु श्रृंगार से कर ले जीवन रसपान, आगे मुख फाड़े खड़ी देख काल की खान। ये लाइनें बड़ी खूबसूरती से बताती हैं कि जिंदगी कितनी छोटी है, पल भर की है। ये हमें हर पल को प्यार और खूबसूरती के साथ जीने के लिए कहती है, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। इसे आप आज में जियो का एक भारतीय वर्जन भी कह सकते हैं। अंक 7 न्याय और पीड़ा पर एक बहुत ही गंभीर बात कहता है। न्याय, समय और प्रसन्नता की राह जितनी लंबी, उतना ही दुख। ये कहावत उस दर्द को दिखाती है जो न्याय मिलने में देरी से होता है। ये हमें याद दिलाती है कि देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर है। पर जरा सोचिए, क्या ये बात सिर्फ न्याय पर लागू होती है, या जिंदगी के हर उस लक्ष्य पर भी जिसका इंतजार बहुत लंबा हो जाए? और आखिर में अंक 9 जो कर्तव्य और देशभक्ति पर एक बहुत ही मजबूत बयान है। देश पहले, जान बाद में।
ये बहुत ही वजनदार बात है। ये हमें सिखाती है कि देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो हमारी अपनी ज़रूरतों और हितों से कहीं ऊपर है। ये निस्वार्थ सेवा और बलिदान का सबसे बड़ा आदर्श है। तो इन 9 कहावतों से हमने लीडरशिप, इरादे, ज्ञान, खुशी, सच्चाई, मेहनत, जिंदगी के मायने, न्याय और कर्तव्य के बारे में सीखा। ये सिर्फ कुछ वाक्य नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति के ज्ञान का निचोड़ हैं। अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए, अगर इस लिस्ट में एक 10वां अंक जोड़ना हो तो उसकी कहावत क्या होगी? सोचिएगा जरूर।